30 अक्टूबर 1928 का दिन था। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें लाला भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेजों की पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उस वक्त उन्होंने एक एक लाठी के बदले ब्रिटिश सरकार के ताबूत में जो कील ठोकने की बात कही, वो सही साबित हुई। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ये बात लाला लाजपत राय ने तब कही थी जब अंग्रेजों के सिपाहियों ने उन पर लाठियां बरसाई और वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे। और लाला लाजपत राय के बलिदान के 20 साल के अंदर ही ब्रिटिश हुकूमत का सूरज डूब गया। दरअसल 8 नवंबर 1927 को अंग्रेजों ने भारत के संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए साइमन कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन में 7 ब्रिटिश सांसदों को रखा गया था। इस कमीशन का खास मकसद मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस समेत पूरे देश ने इसका जमकर विरोध किया और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। साइमन कमीशन के खिलाफ हुए इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। साइमन गो बैक का नारा देश भर में गूंजने लगा। पंजाब में लाला ने इस विरोध प्रदर्शन का जिम्मा उठाया। पंजाब के लाहौर में जब लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया और काले झंडे दिखाते हुए विरोध जताया, इससे बौखलाए अंग्रेजों की पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रही भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाहौर पुलिस के एसपी जेम्स स्कॉट के नेतृत्व में हुए इस लाठीचार्ज में लाला गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद अस्पताल में लाला 18 दिन तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ते रहे और 17 नवंबर 1928 को उन्होंने आखिरी सांस ली। लाला लाजपत की मौत की खबर से देश भर में आक्रोश फैल गया। लाला लाजपत राय अपने ओजस्वी भाषण की वजह से पंजाब की आवाज बन चुके थे। पंजाब के लोग उन्हें बहुत मानते थे। यही वजह थी कि भगत सिंह और उनकी साथी क्रांतिकारियों ने लाला की मौत का बदला लेने का फैसला किया था। भगत सिंह के साथ सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर उन्होंने बदला लेने के लिए अंग्रेज पुलिस के अफसर जेम्स स्कॉट की हत्या की योजना बनाई, लेकिन पहचानने में गलती होने की वजह से भगत सिंह और राजगुरु ने स्कॉट के बजाय एक दूसरे पुलिस अधिकारी जॉन पी सैंडर्स को गोली मार दी। दोनों ने 17 दिसंबर 1928 को उसे तब गोली मारी थी जब वो लाहौर के जिला पुलिस मुख्यालय से बाहर निकल रहा था। गोली मारने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उनकी भागने की मदद की। लाला लाजपत राय एक बेहद खास स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर थे, जो एक राजनेता, इतिहासकार, वकील और लेखक भी रहे। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। वो कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। अपने समय की मशहूर तिकड़ी लाल बाल पाल के लाला ने जीते जी तो आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया ही, उनकी मौत ने भी देश के नौजवानों को आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरणा देने के काम किया। लाला लाजपत राय 28 जनवरी 1865 को पंजाब के भोगा जिले के अग्रवाल परिवार में पैदा हुए। उनके पिता मुंशी राधाकृष्णन आज़ाद उर्दू के टीचर थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की। इसी दौरान आर्य समाज के संपर्क में आए और फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना के वक्त उसके प्रमुख सदस्य बने। फ्रीडम फाइटर होने के साथ लाला लाजपत राय एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने शिक्षा के लिए भी काम किया। समाज सेवा के लिए वो दयानंद सरस्वती से जुड़े, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। लाला ने पंजाब में आर्य समाज की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा देश को पहला स्वदेशी बैंक लाला लाजपत राय ने ही दिया था। उन्होंने पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी। एंग्लो वैदिक विद्यालय यानी DAV स्कूलों का भी देश भर में प्रसार किया। उनका विचार था, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ शांतिपूर्ण साधनों से उद्देश्य पूरा करने की प्रयास को ही अहिंसा कहते हैं। लाला लाजपत राय।